फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आत्मनिर्भर भारत रेल संपर्क यात्री अभियान, सीएम नायब सिंह सैनी ने की शुरुआत, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील। सीएम सैनी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार में विश्वास रखा, हमने विकास को दूर रखा। युवतियों से हत्या और बलात्कार के सीरियल किलर को सजा, चंडीगढ़ कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद। 2010 में भी युवती की हत्या से जुड़े किरदार, जाने के खुलने का हुआ खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की जांच जारी, आतंकी डॉक्टर शाहीन सहित को लाया गया फैसलाबाद, एजेंसी ने यहां पर कराई शाहीन की निशानदाही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आत्मनिर्भर भारत रेल संपर्क अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर लोगों को पॉम्पलेट बांटकर स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर विश्वास रखा और साथ ही पीएम ने विकास पर विश्वास रखा तो वहीं खिलाड़ियों की मौत पर बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा कि इस हादसों के बाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जांच कराई जा रही है और साथ ही कार्रवाई भी लगातार जारी है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और रेल यात्री संपर्क अभियान, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनकी सोच है कि भारत 2047 तक ये आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने और विकसित भारत का रास्ता ये वोकल फॉर लोकल से है और उसको लेकर के पार्टी ने ये पूरा अभियान चलाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे, ये राष्ट्र, ये भारत, ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उस कड़ी में आज हमने जो देख रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 11 वर्षों में ये भारत, जब हम 2014 की बात करते हैं तो ये दुनिया के 12वें स्थान के ऊपर था और अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, कभी 13वें पे चले जाते थे, कभी 12वें पे आ जाते थे। परंतु मोदी जी ने जो गति से काम किया है, मैं ये मानता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री ने इतनी गति से काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी है। आजादी के बाद कांग्रेस बातें तो करती रही, कांग्रेस बोलती तो रही, परंतु भ्रष्टाचार में ज्यादा विश्वास रखा। मोदी जी ने विकास में ज्यादा विश्वास रखा। ये 40, 45, 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी देश के ऊपर शासन किया, गाड़े से निकल करके जाते थे। ये मोदी है कि अमृत भारत स्टेशन के तहत चंडीगढ़ का जीर्णोद्धार, पंचकुल्ले का जीर्णोद्धार और एयरपोर्ट से अव्वल दर्जे का ये स्टेशन बनाने का काम किया। यही विकसित भारत है। हमें बड़ा दुख है, मेरी परिवार में बातचीत भी हुई है और मैं उसकी जांच करवा रहा हूं।
भी वो पोल कब लगे थे, किसने लगाए थे, वो सारी जांच करवा रहा हूं। हमने कार्रवाई भी की है और आगे हमने आदेश किए हैं विभाग को भी जितने भी पोल जहां जहां भी इस प्रकार के लगे हुए हैं उनकी कंडीशन को देखा जाए और चेक करके उनको दुरुस्त किया जाए। ये हमने कहा है क्योंकि खिलाड़ी हमारे गौरव हैं हरियाणा के, और खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने नाम ऊंचा किया है, राष्ट्र का भी किया है, हरियाणा का भी किया है, और हर संभव हमारी खिलाड़ियों के साथ हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं, उनके सहयोग में खड़े हैं। परंतु ये व्यवस्था के अंदर उसकी मैंने जांच के आदेश दिए हैं। मेहंदगढ़ के कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कई विभागों से संबंधित कुल 12 परिवादों पर चर्चा भी की है। इनमें से 9 मामलों का मौके पर समाधान कर दिया गया, जबकि 3 को लंबित रखते हुए जांच के आदेश दिए गए। बैठक में प्राइवेट बसों द्वारा छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और बस पास ना मुद्दा जो है वो भी उठाया गया, जिस पर मंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। देखिए 12 मैटर डिस्कस हुए हैं बड़े ठोक करके, और आज खुशी की बात यह है कि भाई जो पुराने जो मैटर थे कई एक्शन टेकन रिपोर्ट में जो आते हैं वो कई मैटर जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन ने सॉल्व किया उनको, और शिकायत जो करता थे कंप्लेनेंट थे वो संतुष्ट हुए, और इस तरह से आती रहती है, कंप्लेंट्स आती रहती है, सिलसिला चलता रहता है। मामला बहुत लंबा चौड़ा है, और लेकिन पूरा प्रशासन हम सब मिलकर के यही कोशिश करते हैं जो माननीय नायब सिंह सैनी जी का, प्रधानमंत्री जी का जो गाइडलाइंस है, जो उनकी दिशा निर्देश है कि भाई कोई भी जनता का कोई भी आदमी जो जनता के लोग हैं, आम लोग किसी तरह से तंग ना हो, और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान सारी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित महिला सहकार सम्मेलन में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला सिर्फ परिवार की धुरी नहीं बल्कि प्रदेश की प्रगति की प्रेरक शक्ति है। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति प्रथम के सिद्धांत को मान्यता देते हुए हरियाणा में महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया है। महिला सहकार भारती का प्रोग्राम रखा गया मिस्टर सौरभ और हमारे अध्यक्ष राजेंद्र जी लीडरशिप में, जिसमें हमारे विधायक जी ने, रेणु भाटिया जी महिला आयोग की चेयरपर्सन, सभी ने उसमें हिस्सा लिया, और बहुत अच्छे तरीके से ये जागरूकता अभियान, मैं कहूंगा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हम जागरूक करें कि ऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए से हम क्या क्या उनको फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा भी है ऑफिसर साहिबान को भी और अपने चेयरमैन साहब को भी कहा है कि मिलकर के इसमें डिफरेंट तरीके से कैंप भी लगाएं जो महिलाओं के लिए, कि भी कहाँ महिलाएं, जैसे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिन महिलाओं को इस बात की नॉलेज वो आगे बढ़ती है, उनके साथ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में कहीं 15, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 25 महिलाएं जुड़ करके वो अपना काम करती है, और उनके परिवार की आमदन, ठीक ठाक आमदन उनको मिल जाती है, जिसको उनके परिवार का गुजारा भी होता है। खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां पर बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल के खिलाड़ी की प्रैक्टिस के
वक्त पोल गिरने से मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद में अफरा तफरी मच गई। खेल विभाग पर कई प्रश्न दागे गए हैं और प्रदेश सरकार के खेल मंत्री ने सभी स्टेडियम में उपकरण की जांच करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही नेहरू स्टेडियम के हालात कैसे हैं, यहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं, साफ सफाई कैसी है, इन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करते हुए बास्केटबॉल के खिलाड़ी की मौत के बाद खेल विभाग की नींद खुल गई है और ऐसे में खेल मंत्री ने ये आदेश जारी किए हैं कि जितने भी खेल स्टेडियम है वहां पर जो उपकरण है उसकी जांच की जाए। और मैं आपको दिखा दूं कि ये नेहरू स्टेडियम है गुरुग्राम का और काफी पुराना स्टेडियम है। यहाँ पर दूर दराज से बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और कई तरह के खेल यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं। बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है और हॉकी के प्लेयर आप देख सकते हैं सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखा दूं कि ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं काफी पुरानी इमारत है और ये जर्जर हो चुकी है। हालांकि इसको बंद कर दिया गया है और सामने वो हॉस्टल है जो दूर दराज से बच्चे खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं, वो यहीं पर हॉस्टल में रहा करते थे, लेकिन वो भी उसकी इमारत भी फिलहाल जर्जर है, उसको भी बंद कर दिया गया। और तमाम तरह की जो तस्वीरें दिखा रहा हूं यहाँ पर काफी गंदगी भी है और ऐसे में जरूरत है इसको मरम्मत की और यहाँ पर एक नई बिल्डिंग की, क्योंकि गुरुग्राम की जो आबादी है वो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में संसाधन भी बढ़ने चाहिए। जो स्टेडियम में जो खिलाड़ियों को जो जरूरत है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। हमारे साथ जमीन सत्र पर जुड़े हैं और यहाँ पर लगातार स्टेडियम से जुड़े रहे हैं अनिल भारद्वाज जी, ये बताएं कि आप इतने पुराने खिलाड़ी और यहाँ पर आप काफी सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस भी की आपने, कितनी जरूरत है, किस किस तरह की जरूरत है यहाँ पर? देखो, जो रोहतक और भागड़ में है ना, वो कोच की और जिला खेल अधिकारी लापरवाही है। ग्राउंड का समय समय पर जो जिस तरह की सुविधा होती है उसकी जांच होती है। जैसे बास्केटबॉल का पॉल था, वो बहुत गहरा होता है, बहुत मोटा होता है, मजबूत होता है, वैसे नहीं गिरता। वो गिरा है खिलाड़ी पर, इसका मतलब है कि बहुत जर्जर हालात थी। अगर वो कोई निजी एकेडमी थी, नर्सरी थी, जहाँ पे खेल विभाग नर्सरी थी है, तो जो नर्सरी अलाट करते हैं उससे पहले टीम जाती खेल विभाग की, तो उसने ग्राउंड की जांच की होगी। उन्होंने वो पॉल नहीं देखा या झूठ बोला या आपने किसी को नर्सरी दिलवाने के लिए सब हुआ, तो उसको कहीं जांच होनी चाहिए और ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि मौत हो गई जी और उसको 5 लाख रुपए भी छोड़नी। इसके दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हत्या एक तरह से हत्या का मामला है, ये तो अपने आप हत्या नहीं हुई है। तो खिलाड़ी को आपने सेंटर बंद किया गया क्या कोच ने जिला खेल अधिकारी को लिख कर दिया था कि पॉल खराब है? अगर लिख कर दिया था तो जिला खेल अधिकारी ने उस पर क्या कार्रवाई की? अगर जिला खेल अधिकारी को कोच ने लिख कर नहीं दिया था तो फिर कोच की जवाबदारी क्यों नहीं जा रही? कैसे वो नर्सरी दे दी गई? खैर ये बातें हैं। जहां तक गुरुग्राम की बात है, तभी जो ग्राउंड है उन पर औलाद सुविधा सही है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है, हॉकी है, एथलीट है, सब ठीक है। अभी तो कुछ साल में काम हुआ है, लेकिन यहाँ एक हॉस्टल चलता है और ये हॉस्टल अगर मैं सही हूं तो प्रदेश का पहला हॉस्टल था, खेल हॉस्टल, जिसमें हॉकी थी, जिम्नास्ट थी, मुक्केबाजी भी रही है और एथलीट की थी और जिम्नास्ट का चला, वॉलीबॉल सॉरी। और हॉस्टल के कारण गुरुग्राम की वॉलीबॉल और हॉकी टीमें प्रदेश में बहुत ऊपर तक रही हैं, मतलब प्रथम सेकंड लेवल पर रही हैं, अच्छी अचीवमेंट रही है। 2014 में इसको बंद किया गया, हॉस्टल को कहा कि जो बिल्डिंग खराब हो चुकी है, लेकिन ये बिल्डिंग 2014-2025 जा रहा है, अगले महीने दिसंबर आ जाएगा, ना इसको तोड़ा गया, ना इसका रेनोवेशन किया गया, ना इसको नया बनाया गया। अब ऐसे आप एक दशक, 2 दशक, 1.5 दशक काम नहीं करोगे तो कैसे खेल आगे बढ़ेगा? जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए खेल विभाग में हरियाणा में, उसमें बहुत कमियां हैं अभी और ये सोचना पड़ेगा। कल सरकार ने आदेश दिए, माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, ये हर साल जांच होनी चाहिए। जो आपने सामान लाया गया इनका, हर साल जांच होनी चाहिए। कोचिंग से रिपोर्ट लेनी चाहिए कि आपके सेंटर पर जो खेल सामग्री है उसकी क्वालिटी कैसी है। एक एक्सपर्ट को बुलाइए, उससे दिखाइए, तब जाके ये हादसे रुकेंगे। ये हादसा तो हो चुका, पर हादसे को याद रखना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हो। अभी जी और भी सामने बिल्डिंग है, भी काफी पुरानी बिल्डिंग हो गई है, यहाँ पर भी जरूरत है बिल्डिंग को बनाने की। सामने जिम चलता था, जिम भी शायद बंद है, चालू किया बंद है, क्योंकि ये तो पुराना ऑफिस था
वो हॉस्टल ये बंद नहीं, शायद पेंडेंट खत्म कर दिया और मेरे ख्याल में जिला खेल अधिकारी ने उस अधिकारी को लिखा भी हुआ है कि उनको तोड़ा जाए। और ऊपर से जो परमिशन आई शायद उनको तोड़ेंगे, वो मेरी बात हुई थी, हमने लिखा है दोनों बिल्डिंग के लिए। क्या लगता है स्टेडियम में खिलाड़ी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, जरूरत है इन हॉस्टलों की, ऑफिसों की? हॉस्टल तो बहुत जरूरी है गुरुग्राम में। यहाँ पे हॉकी स्टेट रहता है, देवी पाउडर स्टेडियम सिंथेटिक रहता है एथलेटिक्स का, तो यहाँ पे हॉस्टल बहुत जरूरी है। अब समझ से बाहर है कि यहाँ दो चीज बड़ी है, राज्य स्तर की है, प्रदेश के खिलाड़ियों को लाभ मिला, हॉस्टल क्यों नहीं है, तो उसके लिए पहले बिल्डिंग बनाई जाएगी। अब कितना धीमा है, मतलब उसको ध्यान नहीं दिया जाता, ये समझ से बाहर है। एक वो माननीय नरवीर जी मंत्री थे, उसमें उन्होंने यही फंक्शन थे, तो फंक्शन में कहा था यार कि गुरुग्राम या उत्तर दक्षिण हरियाणा में अगर खेलने की सुविधा कम है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि जो हम जो नेतृत्व करते हैं नेता लोग, तो किसी पार्टी का, ये हमारी कमी है कि हम यहाँ पे सुविधा नहीं दिला पाते। तो ये सही है, ये मानने यहाँ के लोगों ने मान लेना चाहिए इस बात को गुरुग्राम के। गुरुग्राम में अगर खेल सुविधाएं का अभाव है तो उसमें राजनीति कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि वो बोलते नहीं, कम बोलते हैं। क्या कहना चाहोगे सरकार से कि हादसे होने के बाद अब आदेश जारी किए कि उपकरणों की जांच हो, सभी जिला जो खेल अधिकारी है उनको आज चंडीगढ़ में बुलाया गया है? चंडीगढ़ में तो शायद किसी और काम के बुलाया गया, हो सकता है इस हादसे के लिए बुलाया गया तो शायद ऐसे। देखिए बात यहाँ इस हादसे की नहीं, कोई भी हादसा होता है और उसमें फिर संबंधित जांचें शुरू हो जाती हैं, और ये हर साल जैसे कि रोडवेज बसें हैं, वो एक बस खरीदता है रोडवेज डिपार्टमेंट, उसमें एक 60 रिकॉर्ड होता है, इस तारीख को खरीदी गई है, इतने किलोमीटर रोड पे चलेगी, हर साल इसकी फिटनेस होगी, ये एक रिकॉर्ड। आपने कोई सामान खरीदा, बास्केटबॉल के बॉल कभी तो खरीदे गए हैं, उसकी भी एक मियाद तो होगी, समय सीमा होगी, कितने साल लगाए जाएंगे, चले जाएंगे। आपने क्या जांच किया उस पर? तो बच्चा खेलने जा रहा है और अकेला गया, वो खेल ऊपर गिरा और किसी का परिवार उजड़ गया, आप उस पर आदेश दे दिए जांच कर दे। मेरा आपके माध्यम से ये मांग जरूर है कि उसमें दोषी पे पुलिस में केस दर्ज हो, दोषी है उसमें, क्यों नहीं है दोषी? कोच है या डीएसओ है? क्या पत्राचार हुई है कि वो ग्राउंड वो पोल खराब था और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया गया? लापरवाही थी। आप बैठे रहते हो ऑफिस में, ये गाड़ियां जो सरकारी मिली हुई रिश्तेदारी में घूमने के लिए नहीं है, आपको ग्राउंडों पर जाकर जांच करने की है। आप दिखा दी पत्राचार सीनियर के साथ, क्या लिखा आपने कि पोल नहीं लाने, अगर पोल खराब थे, मान लिया कोच ने लिख के दिया होगा, फिर मान लिया डीएसओ ने उच्च अधिकारी को भेजा होगा, तो पैसा नहीं आया नया पोल लगाने का, मान लेता हूं, तो ग्राउंड क्यों नहीं बंद किया? इस बच्चे कोई नहीं, जैसे ऐसे बंद कर रखा है कि कोई अंदर नहीं जाएगा, तो ग्राउंड बंद करना चाहिए था कि ताकि बच्चे की जान बच जाती। ग्राउंड चल रहा है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक वो बहुत मोटा पोल आप जाके देखिए, बहुत मजबूत होता है, वो उसमें लटक सकता है, बहुत ज्यादा हैवी पोल, खिलाड़ी उसमें लटक सकता है, वो गिरेगा नहीं। वो गिरा है तो इसमें बहुत खराब स्थिति थी उसकी, बहुत ज्यादा, तो इसको हल्के में लेना चाहिए। सरकार ने इसको जांच कराए, किसी से भी कराए, और कोच और डीएसओ इसका जिम्मेदार बनता है, इन पे निलंबित कर दिए, कल बाहर हो जाएंगे। ये तो होता है, ये किसी मामले को शांत कर, आज निलंबित किए, कल बाहर हो जाएंगे, इससे क्या होगा? व्यवस्था बदलनी चाहिए। हाँ, और आज किसी को छोड़ दिया, सबक नहीं दिया, तो कल फिर होंगे आज से। इसका दोषी कौन है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मैं आपको और भी तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं, ये आप तस्वीरें देख लीजिए। ये जो सामने हॉकी का ग्राउंड है, उसके पास में ही बास्केटबॉल का ग्राउंड है, और उसके बाद बॉक्सिंग ग्राउंड है इधर, और वॉलीबॉल का इधर ग्राउंड है। तो ये तमाम तरह के यहाँ पर खेल खेले जाते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लचर दिखाई दे रही है। आप ये देख सकते हैं कि काफी सालों पहले ये जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ऑफिस हुआ करता था, और अब ये देख लीजिए बिल्कुल जर्जर है। सामने जो हॉस्टल था वो बंद है। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर जिम के लिए आते हैं, ये भी फिलहाल देख सकते हैं, फिलहाल ये बंद पड़ा है। तो ऐसे में जरूरत है व्यवस्थाओं को सुधारने की। कोई हादसा होने के बाद सरकार सबक लेती है, उससे पहले ही क्यों ना ये जो तमाम खिलाड़ी हैं जो मेहनत कर कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, और उन खिलाड़ियों के लिए साइबर सिटी गुरुग्राम में, जो कि सबसे ज्यादा प्रदेश में रेवेन्यू गुरुग्राम से ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात यहां पर कैसे है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। चंडीगढ़ की अदालत ने युवतियों की हत्या और बलात्कार के सीरियल
किलर मोनू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में जांच अधिकारी रहे रिटायर्ड एसएचओ जसपाल सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ का चर्चित एमबीए छात्रा का मामला साल 2010 से अनसुलझा था। चंडीगढ़ की मौजूदा एसएसपी की तरफ से आदेश दिए गए थे कि सभी पुराने केसों को खोला जाए और उसके बाद में पुलिस सभी केसों की जांच कर रही है। इस दौरान मोनू कुमार के अलावा भी काफी लोगों से पूछताछ कर डीएनए भेजे गए। इसमें शक के आधार पर इसका भी डीएनए सैंपल कराया गया। 2022 के कुलदीप कौर के मर्डर में आरोपी का डीएनए मैच कर गया, जो कि एमबीए छात्रा से मिलता जुलता केस था। इसके बाद इस मामले में भी आरोपी का डीएनए मैच हुआ। आरोपी को शक के आधार पर उठाया गया है और डीएनए के आधार पर आरोपी पकड़ा गया। इतनी सारी चीजें हो गई, निकलती आ रही 12 केस हैं उसके ऊपर। जी सामने। हाँ जी, हाँ जी। तो तीन तो मर्डर के रेप के हैं, एक हिमाचल में करके आया था, चौथा केस है। तो अगर हिमाचल के अंदर ये उसी टाइम ट्रेस हो गया होता तो आगे बाकी ये नहीं होते 3-4 केस। सर, नेहा बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, स्टूडेंट थी एमबीए की, और कह सकते हैं इसकी कमी तो महसूस हो रही है। और आज 15 साल बाद 15 साल किस तरह से बहुत लंबा कह सकते हैं कि इंतजार करना। ऐसे हम तो सबसे पहले तो ये है कि जो 15 साल निकल गए तो निकल ही गए ना। अभी तो जब तक जिंदा है तब तक चाहिए रहेंगी ये चीजें तो। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो फिर भी ये पकड़ा हुआ तो आगे के लिए कम से कम और क्राइम तो नहीं करेंगे। फांसी के लिए आगे दरवाजा आप सेटिस्फाई नहीं है? कोशिश करेंगे। कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला बनाया जी, क्योंकि जो केस था बहुत पुराना केस था, 2010 का केस था। और इसमें जो फ्यूज ऑफ फ्री घूम रहा था 14 साल से, ये तो अचानक वही कह कि लड़की की बात में भटक रही होगी तो उसने ये करवा दिया तो ये फ्री घूम रहा है। तो ये हम रैंडमली जब मैडम एसएसपी मैडम आए थे तो उन्होंने पुराने केस खुलवाए थे, और पुराने केस खुलवाने से हमने ये पुराने मर्डर वाला केस था तो ये भी टास्क पे लिया, और जो निर्देशों के अनुसार जो भी उसकी एज थी उसके हिसाब से हम इसको पूछताछ करते थे लोगों से। तो इससे पहले भी काफी लोगों से पूछताछ की, तो इससे भी पूछताछ की तो हमें कुछ पॉजिटिव लगा, क्योंकि इसकी मैरिज इसने बोला कि 8 में हुई है और 10 में इसकी दीदी इसको छोड़ के चली गई थी। तो हमने उसके आधार पे हमारे पास वैसे तो कोई सबूत नहीं था तो हमने इसको डीएनए के लिए भेज दिया। वैसे हम पहले भी रैंडमली काफी डीएनए करवाए हैं, तो इसका दे दिया। तो इसकी रिपोर्ट भी हमें लेट मिली, थोड़ा 6-7 महीने बाद रिपोर्ट मिली। बेसिकली 3-4 महीने में आ जाती है रिपोर्ट, तो 8 महीने बाद रिपोर्ट मिली तो उसमें इसकी पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के पॉजिटिव आया था मनदीप कौर का, जो 2020 में हुआ था। तो फिर उसका पॉजिटिव आने से हमने कुछ पहले से देखा था कि जैसे क्योंकि मोड ऑपरेंडी सेम थी कि मार देना और फिर उसके साथ रेप करना, तो जो नेहा मर्डर किया तो फिर उसके हमने पुराने बंदे उठा के बोल भेजे थे। फतेहाबाद में एसपी ने शहर में पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। थाना शहर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस तैनाती, मालखाना, रसोई और बैरकों की स्थिति की भी जांच कर सुधार के निर्देश दिए। साथ ही एसपी ने पुलिसकर्मियों को संवेदनशील व्यवहार और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ठीक बात है, और पहले भी हम लगातार इस प्रकार से पेट्रोलिंग करते रहते हैं। मंगलवार शनिवार को तो पेट्रोलिंग और बाकी दिन जैसे इतने इलाके को जानने में और नए डेवलपमेंट्स है, क्या स्थिति है ग्राउंड रियलिटी को पता करने में सहायता मिलती है। और मुझे लगता है इसमें ये करने से एक तरह लोगों में विश्वास भी थोड़ा कायम होता है कि कई बार तो जनरली पुलिस की गाड़ियां या निकलती है, अगर खुद पेट्रोलिंग होती है तो फेस टू फेस देख पाते हैं, उससे थोड़ा सा अच्छा माहौल बनता है। क्या चीज सामने आई, सर समस्या सामने आई? एक तो जी ऐसा कुछ तो बता रहे थे कि जो पुरानी बसरता चौकी है उसको थोड़ा सा रिवाइव करके, हालांकि हमारे वहाँ रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी वहाँ बैठते हैं और सीएलसी की कमेटी जो बना रखी है उसके कर्मचारी काफी टाइम से वहाँ बैठ रहे हैं और उसको शिकायतों का निस्तारण भी करते हैं। बट कुछ लोगों की मानसिक इसको वहाँ से वापस रिवाइव करा के वहाँ पे एक नाका की तरफ से उसको स्थापित किया जाए। तो मैं वही चर्चा कर रहा था कि अगर वो करवाते तो क्या ओपिनियन है डिप्टी साहब का, तो सब तो पॉजिटिव ओपिनियन है। तो आप मान सकते हैं कि कुछ टाइम में उसको हम रिवाइव करा के वहाँ पर कुछ पुलिस डिप्लॉयमेंट करेंगे। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नहीं, आप इसमें बिल्कुल आपने सही बताया, मैंने पीछे भी देखा था। इसमें सही बात तो कोई है जी कि दुकानों का जो सामान रखा हुआ है वो रखते काफी बढ़ जाता है, जो आपने खुद ने भी देखा। और जो इफेक्टिव विड्थ रोड की वो बहुत कम हो जाती है, मतलब या तो सामान, फिर उसके बाद कुछ
पेडिस्ट्रियन का जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है फुट रैम्प वगैरह का, तो मैंने भाई बताया कि लगातार मुनादी वगैरह करवाएं, तो ऐसा किसी को असुविधा भी नहीं हो कि भाई कोई दुकानदार जो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं उनको भी असुविधा नहीं है, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि भाई मतलब अगर सब कोऑपरेट करेंगे, सब उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे तो सभी को सुविधा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।